नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोचिंग होम विद मीशा में। आज हम हिंदी में उच्चारण स्थान तालिका को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी हमें एग्ज़ाम में से किस तरह से याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में हमें कंठ, तालु इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसे याद रखने का सही तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, उच्चारण स्थान तालिका की सबसे पहले डेफिनेशन, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह उसका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका एक चार्ट ड्रॉ करना है। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, हमने जैसे कि हिंदी की मूल जड़ में पढ़ा था क च ट त प, क च ट त प, यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। आपको सबसे पहले वही लिख लेना है। देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ क च ट त और प। ये रहे आपके क च ट त प। अब याद कैसे रखना है, देखिए फर्स्ट लाइन आती है आपके पास अ कु ह विसर्गा नाम कंठ। ये सारे आते हैं आपके पास कंठ में, अकुह विसर्गा नाम कंठ। सेकंड लाइन ई चू यशा नाम, ईचू यशा नाम तुला, तालु, ईचू यशा नाम तालु। नेक्स्ट है री टू रशा नाम, री टू रशा। देखिए श का ध्यान रखिएगा, ये शलगम वाला है और ये है पेट कटा श। री टू रशा नाम ये आता है मूर्धा में। नेक्स्ट लाइन है ऋतु, ऋतु लसा नाम दंत। फिर आता है उपवर्गा नाम, उपवर्गा नाम ओष्ठ। ये सारे वर्ड आते हैं आपके पास ओष्ठ में। पहले आप लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसे कैसे हमें ओपन करना है। उपवर्गा नाम ओष्ठ। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो हमारे पास आती है वो आती है नासिका की, पर उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ इसे लिख देती हूँ क च ट त प। अगर मैं इसे खोलूं क ख ग घ ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके पास इस तरह ओपन होता है। तो देखिए ये जो आपकी लास्ट वाली लाइन है ये इसे कहते हैं हम यम गणना नाम। ये आपके सारे वर्ड जो है नासिका में आते हैं, तो इसका हो जाएगा, देखिए मैं लिख दूंगी यम गणना नाम। ये आते हैं आपके नासिका में। नेक्स्ट लाइन आपके पास है वो है ए ऐ दौतो, दौतो यानी यह दोनों आते हैं आपके पास कंठ तालु में, यानी कंठ में भी और तालु में भी। नेक्स्ट है ओ औ दौतो, ओ और औ भी आपके पास आते हैं दोनों कंठोष्ठ में, यानी कंठ और ओष्ठ में। लास्ट आपके पास है वकारस्य, ये आता है आपका दंतोष्ठ में, यानी दंत में और ओष्ठ में। आपको इस ट्रिक से याद रखना है। आप देखिए हम इसे ओपन कैसे करेंगे। जिनके नीचे मैं अंडरलाइन करूंगी वर्ड्स के नीचे, वो आपको सिर्फ याद करने के लिए है। जैसे अकुह विसर्गा नाम कंठ, ईचू यशा नाम तालु,
ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपवर्गा नाम ओष्ठ, यम गणना नाम नासिका, ऐ दो तो कंठ तालु, ओ औ दो तो कंठोष्ठ और वकारस्य दंतोष्ठ। कहने का मतलब है जैसे कि फर्स्ट लाइन है अ कु ह, आपके सिर्फ यही वर्ड कंठ में यूज होंगे, विसर्गा नाम आपको ऐसे ही साथ में याद करने के लिए इसे याद रखना है। फिर है ईचू यशा नाम, तो इसमें ई चू और यशा आपके यूज होंगे तालु में। देखिए इसे ओपन आपको कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट तो देखिए कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठ तालु कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। आप अगर एक लाइन भी इसकी याद करते हैं तो भी आपके इसमें बहुत से वर्ड आते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट लाइन मैं बताती हूँ। फर्स्ट लाइन है अ कु ह, ये सारे आएंगे किसमें, कंठ में। देखिए कौन कौन से और कैसे इसे हम ओपन करेंगे। जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा यहाँ से वो खुलेंगे आपके दो वर्ड, ठीक है, दो। तो अ से क्या आएगा, अ और आपका आ जाएगा आ। फिर ये जो क है आपके पास, क है आपका कवर्ग। देखिए कवर्ग के लिए आपने यहाँ देखना है क ख ग घ, ये नहीं आएगा क्यों, क्योंकि आपका सारे नासिका में हैं। तो यहाँ से इसके चार वर्ड खोलने हैं, क ख ग घ, और फिर उसके बाद आता है चार इसके खुल गए तो उसके बाद है ह। ये सारे के सारे वर्ड आपके कंठ में आ गए, ठीक है। इसलिए आपको एक लाइन याद रखनी है, परंतु आपको ये याद होना चाहिए अ आ क ख ग घ ह, फर्स्ट वर्ड के दो और जो आपके वर्ग है उसके चार। नेक्स्ट लाइन है ई चू यशा नाम। देखिए ई चू यशा, और यहाँ है शलगम वाला श, इसका खास ध्यान रखिएगा। श स और पेट कटा श में कंफ्यूजन हो सकता है, ये आएंगे आपके तालु में। तो देखिए फर्स्ट वर्ड के दो ई, बड़ी ई, च से आपके पास आ जाएगा च छ ज और झ, च छ ज झ, ये ओपन हो गया। फिर है य और श, य शलगम वाला श आपका आता है तालु में, ईचू यशाना तालु। नेक्स्ट है आपके पास री टू। देखिए री टू रशा, ये आते हैं मूर्धा में। री टू रशा नाम आपका आता है मूर्धा में। तो देखिए इससे आपके पास कौन कौन से ओपन होंगे। देखिए री फर्स्ट के मैंने दो कहे थे, पर री उसके बाद आता है ए, पर आपका ए और ऐ जो है यहाँ पहले ही आ चुका है कंठ तालु में, तो आपका यहाँ यूज नहीं होगा, सिर्फ री ही आएगा। उसके बाद ट, टवर्ग अगर हम खोलें ट ठ ड ढ, ट ठ ड और ढ, फिर आता है आपका र और पेट कटा श, ये आपके सारे आते हैं मूर्धा में। नेक्स्ट लाइन आपके पास है री तू लसा नाम दंत, इसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए री तू लसा, ये वर्ड आपके पास आते हैं दंत में, ये आपके पास है वर्ग। तो देखिए यहाँ से ल आपके पास दो बार आ रहा है, तो आपको ल एक ही बार लिखना है। त से आ जाएगा त थ द ध, फोर वर्ड, त थ द ध, और आपका बचता है यहाँ स, ये सारे आते हैं दंत में। नेक्स्ट है उपवर्गा नाम ओष्ठ, यानी उ प वर्गा। देखिए उप प वर्गा नाम, वर्ग आपके पास कॉन्स्टेंट है, उ प आपका यहाँ से आएगा, ये आते हैं आपके ओष्ठ में। तो प है आपका वर्ग, तो यहाँ से आपके पास जो इसका ओपन हो जाएंगे वर्ड वो है उ, बड़ा उ, प फ ब और भ। ये देखिए प फ ब भ, ये आते हैं आपके ओष्ठ में। नेक्स्ट है यम गणना नाम नासिका, ये सारे वर्ड नासिका के। ए ऐ द्वैतो यानी दोनों आते हैं कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। हमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कंठ तालु और कंठोष्ठ में, तो याद रखिएगा ए ऐ पहले आता है फिर ओ औ। तो कंठ तालु आपका कंठ पहले आता है फिर तालु, तो कंठ तालु पहले
कंठ ओष्ठ उसके बाद है, तो कंठोष्ठ जो है आपका ओ और औ में आएगा। तो अगर आप इस तरह उच्चारण स्थान तालिका की एक लाइन भी हर रोज़ याद करेंगे तो आपके देखिए इससे कितने वर्ड आ जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको रखने हैं वर्ग याद, ठीक है। और देखिए यहाँ अकुह विसर्ग नाम जो है कंठ में आते हैं। ईचु यशा नाम वगैरह ये आपके सिर्फ इसे याद रखने के लिए है। ये आपके तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंत, उपवर्गा नाम ओष्ठ। अब आपसे अगर कोई पूछे या एग्जाम में कहीं भी आ जाता है कि आपको बताना है ल का उच्चारण स्थान, तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है ऋतु लसा नाम, क्योंकि त के बाद आपको पता है आपके पास 4 अक्षर आ जाएंगे, तो ल आपका आता है दंत में, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक उच्चारण स्थान तालिका। सो थैंक यू फ्रेंड्स।